चल 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 चल। तो स्वागत है जी आपका। एक वीडियो ने बवाल मचा रखा है आज दिन से। हारिस रऊफ का ये वीडियो है। फैन है जिसको पाकिस्तान वाले इंडियन कह रहे हैं और इंडिया वाले कह रहे हैं भाई बताओ तो सही कैसे इंडियन कह रहे हो। सिर्फ तलफ्फुज के लिहाज से थोड़ी कह सकते हो कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। उनका ये काउंटर अटैक है कि भाई हम जो उसके शब्द सुन पा रहे हैं, उसकी जो बात है, उसका जो डिक्शन है, उसका जो लहजा है बात करने का, वो एक तरीके से हिंदुस्तानी नजर आ रहा है। मैं इस बात को नहीं जानता कि हारिस रऊफ को उस फैन ने क्या कहा। वो इंडिया का है, पाकिस्तान का, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे दो बातों से मतलब है। पहली चीज, उस फैन ने क्या कहा, क्योंकि हारिस रऊफ को अगर उसने कहीं पर भी इस तरह की बात कही है जो अमर्यादित है, अभद्र है, अब्यूजिव है, गालियां दी हैं, अगर गालियां निकाली है हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ का पूरा बनता है कि वो उसे सबक सिखाए। लेकिन आप एक दूसरे मुल्क में हो, उसका लॉ भी आप जानो, लैंड ऑफ द लॉ आपको पता होना चाहिए। इस पर हम आगे बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में होते, इस तरह की हरकत करते, शायद आपको एक फोन घुमाना पड़ता, सारी चीजें हो जाती। यहाँ आप यूएसए में हो, आप फ्लोरिडा में हो, और फ्लोरिडा में कानून किस तरीके से चलता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ 3 से 4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपके साथ चल रहे हैं, क्या आपने उनको शिकायत की? नहीं। आपकी खातून आपके साथ थी, आप उनके साथ चल रहे थे, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उनको छोड़कर, पीछे छोड़कर जो है वो आगे मारने की तरफ दौड़े हैं उसको। ये सारी चीजें हुई है और इन सारी चीजों के बाद बवाल आगे बढ़ा है। क्या सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास ये खबर नहीं थी? मोहसिन नकवी ने इसके बहुत देर बाद रिटेलिएट किया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इसके बहुत देर बाद रिटेलिएट किया है। शुभंदा, आप कैसे देख रहे हैं जो सारी चीजें हुई वहां पर? वो मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अभी ये नहीं कहूंगा एट द वेरी स्टार्ट की हारिस पूरी तरीके से गलत है या वो फैन पूरी तरीके से गलत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हारिस ने जो बात कही एट द वेरी एंड कि तू इंडियन होगा, तू पक्का इंडियन होगा। यही 2022 में मैं रमीज राजा से एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा था आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बड़ी दुखी है आवाम। उसने मेरी शक्ल देखकर कहा कि तू इंडियन होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई सवाल इनको तीखा लग जाता है, किसी का बिहेवियर इनको तीखा लग जाता है, तो ये कौन सा माइंडसेट है कि भाई तू इंडियन होगा? मतलब वो इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, तुम अपने काम से काम रखो ना। हाँ, अगर उसने तुम्हें अब्यूज किया तो तुम उसे जरूर बोलो जो भी बोलना है, लेकिन इसका इंडिया पाकिस्तानी होने से क्या मतलब है? वो पाकिस्तानी होकर भी तो तुम्हें गालियां निकाल सकता है और इंडियन होकर भी निकाल सकता है। बट तुम्हारा ये माइंडसेट कि वो इंडियन ही होगा, ये बताता है कि तुम्हारी सोच क्या है। तो विराट कोहली से तुम गले मिलते हो, लेकिन बाकी इंडियंस को तुम ये सब कहते हो। तो ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया हारिस रऊफ की तरफ से कि ये बिहेवियर क्या था। आप इसके बारे में क्या बोलते हो? देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल पॉइंट पे बात कही है कि अगर अगर उसने कुछ अभद्र भाषा का यूज किया है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ थे, उस टाइम पे अपनी वाइफ के साथ थे, तो वो अगर वैसा कुछ कमेंट किया है तो उनका गुस्सा होना लाजमी है। बट आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि आप सेलिब्रिटी हो, आप पब्लिक फिगर हो, आप एक नेशनल टीम के क्रिकेटर हो जो कि नेशनल टीम के ड्यूटी पे बाहर गया हुआ है। हालांकि अभी जो जो छुट्टी काट रहे हैं वो प्राइवेट छुट्टी है उनकी। अब टीम के साथ टीम क्योंकि डिसमेंटल होके अपनी अपनी टुकड़ियों में घर घर जा चुकी है, कोई यूएस में है, कोई लंदन जा चुकी है। बताया जा रहा है कि शादी हुई थी तो हनीमून के लिए भी थे वो वहां पे। हाँ, हनीमून के लिए भी तो अगर उनके उनके वाइफ को लेकर या उनको लेकर कुछ अभद्र कमेंट है तो वी डोंट सपोर्ट दैट, वी ऑब्वियसली कंडोन दैट। बट बात वही आ जाती है कि आपका उनका जो रिटेलिएशन था, एक तो जिस हिसाब से वो चप्पल वप्पल उतार के मोबाइल गिर गया, बीवी को आपने धक्का दे दिया, आप गए वहां पे आप मारने चले गए, वो कहीं ना कहीं टू मच हो गया था। चलो, मैंने मान लिया कि बहुत ज्यादा गंदा कमेंट था उनके तरफ से, इसलिए आपका आपका रिएक्शन वैसा था। तो कहीं ना कहीं बट अगेन वो जो बात आई कि इंडियन होगा या इंडियन है, वो मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई आप हर चीज में आप इंडिया से इतना ऑब्सेशन क्यों रखते हो। आपके फॉर्मर प्लेयर्स, आज शाहिद अफरीदी ट्वीट कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी के हजारों इंटरव्यूज की क्लिप्स मैं निकाल दूंगा जहां पे उन्होंने इंडिया को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे हैं। मतलब बहुत सारे कमेंट्स है, सिर्फ एक आध कमेंट नहीं है उनका कि अब्दुल रजाक के कमेंट्स है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के कमेंट है।
और अगर आपको इंडिया इंडिया के बारे में जानना है, अगर आपको इंडिया के लिए साफ नजरिए से आपको इंडियंस को देखना है, तो आप बाबर आजम का इंटरव्यू देखिए रमीज राजा के साथ, जब उन्होंने पूछा कि भाई 2023 में आप जब इंडिया गए तब वहां पे रिसेप्शन कैसा था, शायद रमीज राजा कुछ ऐसा कमेंट मांग रहे होंगे कि जो जो उनके वीडियो को वायरल कर दे, बट बाबर आजम ने बोला कि नहीं, बहुत नॉर्मल थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया वहां पे, इन एंड आउटसाइड द ग्राउंड बहुत प्यार मिला। तो ये है इंडिया भाई, इंडिया हॉस्पिटैलिटी देता है, इंडिया आपको प्यार देता है, इंडिया आपको गले लगाता है। इंडिया ये नहीं करता कि भाई अगर अगर कोई टेरर अटैक की थ्रेट जा रहा है किसी देश को, दूसरे देश को टेरर अटैक की थ्रेट जा रहा है, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, अरे इंडिया से फेक ईमेल, किसी ने वीपीएन चलाकर ईमेल भेज दिया है, इंडिया से वो थ्रेट गया है, इंडिया पे सब बात आ जाती है, सारा ऑब्सेशन इंडिया पे आ जाता है। और ये हिपोक्रेसी है यार, अपने आप को देखो, आपने क्या किया है आप उसको देखो। आपके जो आज सारे प्लेयर जो कमेंट कर रहे हैं, सारे प्लेयर जो ट्वीट्स डाल रहे हैं, मोहसिन नकवी खुद उन्होंने, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है, ये क्या उनके जर्नलिस्ट पागल हो चुके हैं, पाकिस्तान मीडिया पागल हो चुकी है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट बोलो, इंडिया के अगेंस्ट बोलो, गिरफ्तार करवाओ उसको। भाई आप पाकिस्तान में नहीं हो, वो यूएसए डिसाइड करेगी। और उस वीडियो क्लिप में जो वायरल हो रहा है, वहां पे कहीं भी उस बंदे ने क्या कहा है वो साफ नहीं है। हारिस रऊफ ने जो कहा है कि भाई तू इंडियन होगा, वो साफ है। तो आपके पास एविडेंस भी नहीं है, आप बिना एविडेंस के आप कैसे बोल सकते हो कि ये इंडियन है, इसको गिरफ्तार करो, इसके ऊपर चार्जेस लगाओ, इंडिया के अगेंस्ट केस करो। तो बेबुनियाद बातें हैं और इट्स सेंस ऑफ हिपोक्रेसी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसा मैं कह रहा था, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। अगर वहां पर किसी ने भी पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी कि भाई आपका एक खिलाड़ी जो है इस तरीके से यहाँ पर, तो पुलिस ये नहीं सुनेगी कि उसने क्या कहा था, पुलिस ये सुनती है वहां की कि भाई हाथ किसने उठाया पहले। आपको 2 दिन तक जेल होगी, और 2 दिन के जेल के बाद आप कहीं ना कहीं छूटने की स्थिति में आओगे, जब आपकी तरफ से बड़ा प्रेशर बनाया जाएगा। वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसकी कॉल के बावजूद आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये उस जगह का नियम है, उस जगह का कानून है। तो हारिस रऊफ को थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए था। जैसा मैंने कहा, पहली चीज, मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगा कि हारिस रऊफ खिलाड़ी जो है वो चलते चले जाए, कोई इनको गालियां निकाल रहा है, अब्यूजिव बातें बोल रहा है, वो अपने परिवार के साथ है, ये खिलाड़ियों को बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। खिलाड़ियों को भी बोलना चाहिए। देखो, एक फेयर क्रिटिसिज्म होता है। हमें आज भी याद है कि मोहम्मद शमी जब चैंपियंस ट्रॉफी हारकर हमारी इंडियन टीम जा रही थी, तो पाकिस्तान के फैंस कह रहे थे बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी। शमी भिड़ गए थे वहां पे। सेम गोज विद, आपको याद होगा जब ये बू वाला कॉन्टेस्ट चल रहा था एशेस में, जब जॉनी बेस्टो को आउट कर दिया जाता है, जब उस्मान ख्वाजा जा रहे थे लॉर्ड्स के लाउंज से, तो उनको लेकर के कुछ एक ऐसी कमेंट पास हुआ था, वो वहां पर भिड़ गए थे। तो एक वक्त के बाद जब पानी नाक से ऊपर हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सहोगे। लेकिन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने उसको एक रंग देने की कोशिश करी कि भाई तू इंडियन है, तू इंडियन है, तू पाकिस्तानी नहीं है, तू इंडियन है, वो चीज मुझे अब क्या हो कि अगर वो बंदा पाकिस्तानी निकले, चलो मैं कहता हूं अगर वो इंडियन निकला तो आप भाई वहां पे वो जो ग्रुप है, वहां पे 2-3 बंदों ने पाकिस्तान का जर्सी पहन रखा है, टीम की जर्सी। नहीं, चलो जर्सी तो इंडिया वाले, जर्सी तो मैं और आप भी पहन सकते हैं। There's nothing like कि भाई इंडिया वाला पाकिस्तान की जर्सी कभी पहन ही नहीं पाएगा। मतलब अगर वो सोचो एक सोची समझी साजिश के तहत गए होंगे, मान लेते हैं, चलो वर्स्ट के लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, मैं ये कहता हूं कि चलो वो इंडियन रहा होगा, उसने पाकिस्तानी जर्सी पहनी होगी, उसने सोचा होगा कि इसको गालियां कटेंगे और उसके बाद फिर जो है वीडियो बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे वहां से। पर फिर तो आप फिर वो, क्योंकि एक होटल के बाहर या मॉल के बाहर कहीं पे वॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो फिर आपको वो जो फैंस है उनको फिर उनका वहीं पर 4 सीजन्स का होटल है जहाँ पे पाकिस्तान की टीम रुकी हुई थी, 4 सीजन्स वाला होटल है, वहीं पर वो रुके हुए थे, उसके पास की ये पूरी की पूरी घटना है। और अगर मैं कह रहा हूँ चलो मान भी लिया जाए, फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ उल्टा पड़ गया, तो अगर वो बंदा पाकिस्तानी निकला तब आप क्या कहोगे? और देखो, अगर आप पुलिस को बुला लेते या आप अपनी सिक्योरिटी टीम को इत्तला कर देते, तो पक्का उस बंदे को वहां पे पकड़ा जाता, आपको हाथों हाथ पता चल जाता ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, सजा हो जाती। आज पीसीबी से मोहसिन नकवी कई बातें कह रहे हैं कि भाई हम तो एक्शन लेंगे अगर उसने माफी नहीं मांगी। ये सारी चीजें आपको पहले कर देनी चाहिए थी भाई, क्योंकि ऐसा, क्योंकि देखो क्या एविडेंस है, आपके पास एविडेंस क्या है, क्या एक्शन लोगे आप? देखो, आप क्या करोगे, सीधे वो पूरा का पूरा वीडियो लोकल पुलिस स्टेशन में दे दोगे। लोकल पुलिस स्टेशन में देने के बाद पुलिस उसको भी बुलाएगी, हारिस को भी बुलाएगी, और हारिस से भी पूछा जाएगा, उस बंदे से भी पूछा जाएगा, जो उनको सब्सटैंशियल एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हारिस का ये करना विदाउट नोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, उनकी पत्नी तक को जेल हो सकती थी, उनको जेल हो सकती थी, और 2 दिन तक कोई कुछ नहीं कर पाता। ये पाकिस्तान नहीं है बॉस, ये यूनाइटेड स्टेट्स है।
वो फैन अगर जाता है पुलिस स्टेशन में, जाके बोल देता है भाई अटेम्प्ट टू कॉज डैमेज टू माय बॉडी, या मेरे पर्सनल आइटम्स को वो डैमेज करने के लिए मारने आया था, अटेम्प्ट टू मर्डर तो बहुत ज्यादा हो गया, बट अटेम्प्ट टू कॉज डैमेज थ्रेटन यार, या अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट टू थ्रेटन कॉज मान लो, हर्ट, अटेम्प्ट हाँ टू अटेम्प्ट थ्रेटन टू भी मान थ्रेटन, लो, तो हैरिस ये राउफ के अपने आप में वहां उल्टा पर केस पड़ बहुत बड़ी जाएगा। बात है। हाँ, और फिर पाकिस्तान की जो फजीयत होती कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी जो है वो जेल में बंद है आज, तो ये चीजें बहुत आगे की चीज है। तो जैसा मैंने कहा, इस पर अगर और चीजें निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछो, जो हारिस रऊफ ने किया, मैं फैन वाली बात भी अगेन कह रहा हूँ कि उसने क्या कहा, जब तक हमें ये नहीं पता है हम फैन को भी जो है बाइज्जत बरी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते नहीं जी फैन तो बड़ा भोला था, फैन तो बड़ा मासूम था, क्योंकि आपको याद होगा 2011-12 में रोहित शर्मा को कोई फैन नशे में गालियां दे रहा था और प्रवीण कुमार हाँ किल्ला उखाड़ कर आ गए थे, प्रवीण कुमार ने हाँ बोल अब क्या बोलता है तू। तो हाँ ऐसे फैंस को भाई किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, या उनको बिल्कुल अनसुना कर चलने की कोई जरूरत नहीं है। बट फॉर हारिस रऊफ, रंग मत दो कि ये इंडिया का होगा, इंडिया का होगा। एंड द सेकंड थिंग, नो द लॉ ऑफ द लैंड, उसके बाद चीजें करने की कोशिश करो। दिस इज नॉट अब पाकिस्तान कि तुम्हारे एक फोन घुमाने से सारी चीजें हिल जाएंगी। पीसीबी चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है तो तुम जो कहोगे वो चीजें हो जाएंगी। दिस इज अमेरिका बॉस, आपकी चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ नहीं चलेंगे। तो तो इसका वो मतलब तो चीज मैं ये कह भी रहा हूँ। होता है, ये इसका मतलब तो ये भी होता है, ये जो जाके विराट के साथ मिलते हैं फोटो खिंचवाते हैं, ये लोग सिर्फ फोटो गैलरी के लिए करते हैं कि भाई उसके 250 मिलियन सब्सक्राइबर से हमारे पास भी कुछ ना कुछ आ ऑब्वियसली यार, जाएगा। ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है ये लोग बहुत खुश होते हैं विराट, ये लोग दिखा, मेरे को तो भाई सिंपल सा लगता है, ये जो बड़े पिस्ड ऑफ होते हैं इस चीज को लेकर के कि इंडिया जीत गया, ठीक है। बट देखो यार, विराट कोहली एक ऐसा शख्स है जिसने मोहब्बत कमाई है, उसने नफरत बिल्कुल फैला के मोहब्बत नहीं कमाई है, उसने क्रिकेट खेल के बिल्कुल मोहब्बत कमाई है। उसको उसको देखकर लोग पागल होते हैं, उसके क्रिकेट को देखकर लोग पागल होते हैं, उसकी जो फिटनेस है उसको देखकर लोग पागल होते हैं। वो जो बड़े मैचेस में करता है क्लच परफॉर्मेंस, उसको देखकर दुनिया दीवानी हुई है उस चीज की। उसने कभी ना तो किसी के बारे में अपशब्द कहे, बल्कि वो तो पाकिस्तान वालों से ठीक है मिलता है, जुलता है, अच्छे से बातें करता है, तरीके से रहता है। रिजवान और बाबर को उसने गले लगाया था 152 पे 0 पे जब वो जीते थे। इंडिया में बड़ा बैकलैश हुआ था इस चीज को लेकर के विराट कोहली गले कैसे लगा सकता है, बट ही नेवर थॉट इट लाइक दैट। तो लेकिन इन लोगों के अंदर एक कड़वाहट है जो ऐसे मौकों पर, जैसे मैंने कहा ना, रमीज राजा उस समय पे पीसीबी चेयरमैन था। पीसीबी, आप कोई आम क्रिकेटर भी हो तो भी आपका ये बोलना नहीं बनता है, उस समय तो आप पीसीबी के सही बात चेयरमैन है। थे। उसके बावजूद आप मुझसे ये पूछ रहे हो मेरे सवाल के बाद कि तू इंडियन है। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं दुबई में रहता हूं, मैं अफगानिस्तान में रहता हूं, मैं श्रीलंका में रहता हूं, मैं कहीं भी रहता हूं। तुम्हारा काम है सवाल का जवाब देना, तुम्हें सवाल का जवाब नहीं देना तो तुम बोल दो नो कमेंट्स। राइट। सौरव गांगुली उससे पहले वहां से निकले थे, मैंने दादा से 2-4 सवाल पूछने की कोशिश करी, दादा ने बोला अभी कुछ नहीं बोलूंगा। दादा ने ये थोड़ी बोला तुम पाकिस्तानी हो या इंडियन हो। सेम गोज विद सही यू। बात है। लेकिन इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो कड़वाहट जो है वो कभी ना कभी देर सवेर बाहर निकल कर आती है। और आज भी अगर आप देखो तो आधा पाकिस्तानी मीडिया ये रंग देने की कोशिश कर रहा है इस पूरे विवाद को कि वो बंदा इंडियन था, जैसे बस उस बंदे को इंडियन साबित करने से सारे पाप धुल जाएंगे और हारिस रऊफ जो है वो गंगा नहा जाएगा। तो मैं मुझे तो समझ यार में नहीं फुटेज आती भी बातें। नहीं देना चाहता इन लोगों को, मतलब बेकार में ये लोग इंडिया इंडिया हर नाम पे इंडिया इंडिया, इन लोगों को इतना ऑब्सेशन है इंडिया से, इतनी हिपोक्रेसी है इन लोगों के अंदर, भाई मैं वही इतनी कह रहा हूँ। नफरत पैदा पाल रखी है इन्होंने मन के अंदर कि छोटा सा ट्रिगर होते ही वो नफरत बाहर आ जाता है, और आपका जो एक आपने जो झूठ का एक पर्दा लगा रखा है वो साथ साथ हट जाता है। एक ओरेकल इंजीनियर ने इनका हनीमून खराब कर दिया तो इनके सर पर आ गई ये चीजें। सिंपल सी बात सही है बात है। बस। अब दैट्स इट। ये लोग अपना वो बैड परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ढकना चाहते हैं, और ये बोलना चाहते हैं कि भाई देखो ये भी हो रहा हारिस राव करीब 6 बैग लेकर आ रखा था इस टूर पे, है। 6 बैग। चलिए खैर वो एक अलग मसला है, ठीक है, उस पर क्या जाना और क्यों बात करनी। बट ठीक है, वो काफी प्लान कर आ रखे थे, मेरा कहने का मतलब ये है। बट सौरभ नेत्रवालकर हैज डिफरेंट प्लान्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा हमने कहा, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे के पूरे वीडियो पर। ना तो हम उस फैन के साथ है, ना हमें ये पता है कि वो इंडियन था या पाकिस्तानी था, लेकिन हम हारिस रऊफ के साथ भी पूरी तरीके से नहीं है जिस तरह की चीजें उन्होंने करी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब और लाइक बटन हिट करना जरूर याद रखें, और इसके साथ साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी खबर के बारे में। बाकी अपडेट्स रेव स्पोर्ट्स पर लगातार आपको मिल रही हैं। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट other stories also. Thank you so much. Good night. Take care. Bye.